हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर मैंने आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है और आगे हमें अगेन कंटिन्यू करना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो आगे और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मैन इज अ मेक्स अ परफेक्ट मैन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सभी खंड कीजिए, यानी कि आपको सारे खंड करना है। और पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी कि कोई भी आपका धनात्मक पूर्णांक q है और उसमें से किस रूप का हो सकता है। तो हमें पता है कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से डिविजिबल होती हैं। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जो कि डिविजिबल हो 2 से, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो किस रूप का हो सकता है, तो q हमारी कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसमें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो क्या आ जाता है 2q। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट दिया हुआ है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन ये काफ़ी लेंदी जरूर है। यहाँ पर दिया है कि बिंदुओं a 2, -5 तथा b -2, 9 से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। x अक्ष का मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ पर ये क्या बनाया, x एक्सिस इसको बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। ये आपके मूल बिंदु होते हैं 0, 0। और यहाँ पर कह रहा है कि समदूरस्थ x अक्ष पर, यानी कि ये x अक्ष पर केवल रहेगा, इस x अक्ष पर। यानी कि आप लिख सकते हो y बराबर 0, x अक्ष पर है तो y बराबर 0 हो जाएगा और x आपका जो x है तो वो x अक्ष रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, क्योंकि समदूरस्थ है और उनको क्या करना है, बराबर कर देना है। तो इसमें जो मैंने आपको पॉइंट निकाला x, 0, ये आपका एक पॉइंट होगा P। इसको हम लेट कर लेते हैं, x1 इसको मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। और जो आपका बिंदु A दिया हुआ है A 2, -5, इसको हम ले लेते हैं x2 और y2। अब P और A यानी कि PA के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस जो हमारा PA होगा उसका जो फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसमें हमें इसको रख देना है। इसको रखेंगे तो क्या होगा, x2 2 - 1 यानी कि x1 x होगा तो 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -5 का स्क्वायर। ये आपका आ गया इतना। अब क्या करेंगे, इसी तरह से दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे। पहला पॉइंट तो आपका यही बना रहेगा x, 0, x1 और y1। दूसरा आपका b पॉइंट से हम निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी तक निकाला था PA के बीच की दूरी। अब हमें क्या निकालना है, P और B के बीच की दूरी निकालना है। तो P और B पॉइंट आपका क्या गिवन है, -2, 9। इसको हम लिखेंगे x2 और y2। अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे PB निकालेंगे। क्या होगा फार्मूला, देखो यही फार्मूले में रखना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो x2 - x यानी कि कितना हो जाएगा, -2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 9 - 0 का स्क्वायर। इसको और अगेन सॉल्व करते हैं तो माइनस इससे कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + x का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि जो आपका PB निकल के आया है और ये PA निकल के आया है, ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। दोनों की दूरियां PA और इनकी दोनों की क्या होंगी,
इक्वल होंगी तो इनको हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इसको रख देते हैं √2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू √2 प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस 81। अब अंडर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab तो 4x हो जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू, इसमें भी आपको लगाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 2 2 जा कितना होता है 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट लिख लेते हैं। तो क्या बचा आपका माइनस का 4x प्लस का 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। अब देखिए इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x, इसको हमने क्या किया उस तरफ ले गए। अब क्या करेंगे 25 माइनस 81, इसमें क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में 5 गया 6 और यहाँ पर कितना बचा आपका 7, 7 में 2 गया 5 माइनस का 56 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7। अब x इक्वल टू आपका आया माइनस का 7 और हमें x अक्ष पर ही निकालना था। समदूरस्थ क्या लिखा हुआ है x अक्ष पर बिंदु होगा तो x आपका कितना आया माइनस का 7 और y इक्वल टू पहले से आपका 0 था। तो इसके जो बिंदु होंगे, जो बिंदु आपके निकल के आएंगे दोस्तों वो आएंगे, x आया है आपका माइनस का 7 कामा 0, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा माइनस को 7 कामा 0, ये आपका आंसर निकल के आएगा और यहाँ आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा ए पार्ट करेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर था लेकिन इसको आपको सॉल्व करके इसी तरह से आपको सॉल्व करके लिखना है, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको सी पार्ट इसका गिवन है और इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। इसमें कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इसमें क्या है कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया, ये ABC है, ABC और दूसरा त्रिभुज आपका इसी तरह से सिमिलर है PQ और R। अब क्या है कि ये जो AB भुजा है वो PQ के बराबर होगी और ये जो BC भुजा है वो QR के बराबर होगी और AC जो भुजा है आपकी वो इस PR के बराबर होगी, समरूप होगी। यानी कि AB जो होगी वो समरूप होगी किसके, PQ के, और BC समरूप होगी QR के और आपकी जो AC समरूप होगी PR के। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो समरूप होगा ट्रायंगल PQR के। तो यहाँ पर हम यही लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC समरूप है आपका PQR के। इसमें क्या है कि इसका जो एक फार्मूला होता है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात किसी भी एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर है, कोई भी एक साइड है AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर है। तो हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफलों में अनुपात निकालना था, जो कि हमें यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है AB अपॉन PQ। इसका जो संगत भुजाएं कोई एक दी है 9:4, तो 9/4 का स्क्वायर कर देना है तो कितना आ जाएगा 81/16। यानी कि इसका रेशियो कितना है 81/16। ये इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है, इसमें सी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन दिया है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटी होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और भी होती हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या इसी को और इंटरचेंज कर सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपकी 3 मेन आइडेंटिटी होती हैं और इन्हीं को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसमें से आपका रिलेशन दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। इसी वाली आइडेंटिटी में आपको रखना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के मान बताना है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा तो आपको पहले लिख देना है और 1/2 इक्वल टू 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? सी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ई पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का दिया हुआ है, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का परिमाप होगा। ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये एंगल है आपका थीटा और ये 7 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्यखंड दिया हुआ है। अब इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो परिमाप का जो फार्मूला होता है यहाँ पर आपको पता, त्रिज्यखंड का परिमाप जो चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई अब क्या होती है? चाप की लंबाई जो हमारा थीटा होता है, थीटा अपान 360 इंटू 2πr, ये आपकी चाप की लंबाई होती है। और अगर इसे में हम प्लस 2r कर देते हैं तो ये पूरे त्रिज्यखंड का परिमाप निकल के आता है। अब इसी फार्मूले में आपको रखना है। तो थीटा कितना दिया हुआ है आपका 60 अपान 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आपको रख देना है 22/7 और r आपका 7 है और 2 इंटू 7। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 आ गया, 2 से अभी कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 7 से 7 कट गया। इसमें बचा आपका 1/3 इंटू 22 प्लस 14। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 22/3। इसमें आपको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 22 प्लस 42/3 और सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा? 64/3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर निकल के आएगा। आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें ए पार्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, n प्रेक्षणों का माध्य x है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? यानी कि आपको पता है कि जो माध्य आपका दिया हुआ है x बार होगा, जो n प्रेक्षण है। अब इसमें से a बढ़ा दिया जाता है, यानी कि a उसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो नया माध्य आपका बन के यही तैयार हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये मैंने क्वेश्चन जितने भी आपको बताए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आगे हम आपको और कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।